दूसरा सर एक सवाल अब देश में डिबेट भी शुरू हुई सर कि यूक्रेन जाना क्यों जरूरी था, क्यों जा रहे हैं, क्या मैकेनिज्म यहाँ भी डेवलप किया जाएगा, जो जिनकी डिग्री रह गई है या जिनको बीच में चूक गया उनकी भी चिंता है, तो उसको लेकर भी सरकार अपने लेवल पर कुछ सोचेगी सर? एक तो मैंने हाउस में आज स्टेटमेंट दे दी है इस बारे में डिटेल में। 309 स्टूडेंट्स जो है वो जिनको हम वापिस ले करके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन में 149 जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक 149 बच्चे अभी तक भी वहाँ पर हैं। और दूसरा मैंने इस बात का भी मैं जिक्र किया है कि अभी कुछ बच्चे खार्किव में भी हैं और केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है कि जो बच्चे वहाँ हैं वो सुरक्षित हों और सुरक्षित वहाँ से निकल करके भारत पहुँच जाए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले 2 दिनों से जो ऑपरेशन गंगा यानी कि भारत वापस लाने के लिए उन लोगों को जो वहाँ फंसे हुए हैं जो प्रयास हुए हैं वो उसमें बहुत बड़ा जो है वो जोर और पूरी ताकत के साथ जो है सरकार कर रही है कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स के साथ साथ में वहाँ से बच्चों को निकालने के लिए भी जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे हिमाचल के सभी बच्चे वापस अपने घर पहुँच पाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि भाई क्यों ये बच्चे जाते हैं, और बच्चे वहाँ ज़्यादा बच्चे जितने भी वहाँ पर जो गए हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो, और मेडिकल डिपार्टमेंट में वहाँ पर MBBS की वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और वहाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जिनका अच्छा एक नाम है ऐसा बताते हैं, तो उस दृष्टि से वहाँ पर लोग भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो जो भी बच्चे वहाँ पर हैं उनको सुरक्षित पहुँचाना आज की तारीख में ये हमारे लिए ज़्यादा महत्व का विषय है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, उन सारी चीज़ों को लेकर के बाद में बात कर सकते हैं। सर, जो खार्किव में बच्चे हैं उस पर हिमाचल के कितने हैं जो डाटा आया, अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट क्या कोई वर्किंग? अभी इस तरह की डिटेल जो थोड़ा सा मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास हमने कहा कि इसको थोड़ा अलग अलग इसको सेग्रीगेट करना चाहिए कि अलग अलग एरिया में, ताकि जो बच्चे जहाँ फंसे हैं कि उनका सेफ पैसेज क्या हो सकता है, किस तरीके से वहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं, किस कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि जो 4 कंट्री जो उनके एडजॉइनिंग में है यूक्रेन के साथ जो लगती है, तो उसमें कहाँ से उनका सेफ पैसेज हो सकता है, जहाँ सेफ्टी ज़्यादा है वही रूट हमको अपनाना चाहिए। और इसके लिए हमारी केंद्र सरकार वहाँ की एम्बेसी के साथ जो है वो मिल करके बात कर रही है कि जहाँ से सुरक्षित हो करके बच्चे निकल सकते हैं वही करना। असेंबली में स्टेटमेंट किया था रिगार्डिंग जो खासकर, मैं इतना कह रहा हूँ कि हमने आधिकारिक स्तर पर अधिकारियों से बातचीत की है, मेरे चीफ सेक्रेटरी अधिकारियों से बात की, मैंने मंत्री से बात की, और बातचीत करने के बाद उनका कहना यही है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है, क्योंकि अलग अलग एरिया की अलग अलग सिचुएशन है वहाँ पर इस वक्त, और उसमें मंत्री जी से मिला हूँ, मैंने गृह मंत्री जी को लिखा भी है पहले, और अभी हाल ही में इस सारे विषय को और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में हाटी समुदाय की एक जो है वो एक जनरल एक मीटिंग हुई थी, कुंबली जिसको बोलते हैं महाकुंबली, वो उनने आयोजित की थी। उसके मुताबिक उन लोगों ने अपने इश्यूज़ को लेकर के वहाँ पर अपनी बात की है। आज मुझसे मिलने आए थे, तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो रिपोर्ट हमको जो है RGI को भेजनी थी, तो वो हमने पॉजिटिव बना करके भेजी है। और ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्रालय के साथ और गृह मंत्री जी के साथ बात करने की कि हम इस कम्युनिटी को, इस एरिया के जो जिसमें हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र मुख्य तौर से सिरमौर जिले के आते हैं, तो उनको इस दर्जे को देने में सफल हुआ, हमें भी इस बात की खुशी होगी। और वहाँ बात भी सच्ची है कि एक भाई उनका जो है वो ट्राइबल में है, दूसरा भाई ट्राइबल में नहीं है, क्योंकि जो जौनसार के एरिया में लोग बस गए तो वो ट्राइबल का दर्जा मिल गया। तो ऐसे में उनकी एक बात इस प्रकार की जो है वो जायज़ है, उसको हम पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। सर, सदन में बजट अनुमानों पर चर्चा हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार 6,276 करोड़ का नया लोन लेने वाली है। 31 मार्च तक ये 70,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। आप ऐसे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुकेश
जी पता नहीं क्यों जल्दबाजी में है, और वो जल्दबाजी में उस वहां दिख रहे हैं, इस तरह से दिख रहे हैं कि अकेले को ही जल्दी लगी है। आज तक जितने भी आंकड़े इन्होंने दिए हैं, उन आंकड़ों पर अगर हम नजर मारें, कभी ये 80,000 का बोलते हैं, 80,000 करोड़ का लोन हो गया। फैक्चुअल पोजीशन यह है कि 63,200 करोड़ रुपीस का लोन हुआ है। अपनी गवर्नमेंट में कांग्रेस ने 28,000 से ज्यादा का जो है 28,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है पिछले 5 सालों में, जब वो सत्ता में थे ये लोग। और अब मतलब जो लोन लिया है उसके कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं अभी भी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम कहां मना कर रहे हैं लोन लेना। उन लोगों की नालायकी के वजह से आज हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था है। सरकार कोई भी हो, ABC कोई भी, सभी सरकारों को आने वाले समय में व्यवस्था को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए लोन लेना ही पड़ेगा, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े वो गलत बोल करके जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनकी स्पीच से। आज जो फैक्ट्स जो है उनको छुपाने की कोशिश की। हमने तो लिख करके दिया है एक एक चीज। अगर हमने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है तो उसको अंजाम तक पहुंचाया है। अगर हम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, उसको हमने अंजाम तक पहुंचाया है। अगर हमने कहा कि हिम केयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का हर एक गरीब आदमी का इलाज करना, तो हमने उसको अंजाम तक पहुंचाया। किस बात को लेकर के वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? एक भी बात सत्य जो हमने कही है, एक भी बात जो है, एक बात उसमें सत्य है, कोई भी उसमें झूठ नहीं है। इसलिए राजनीतिक मकसद बस यही बोले जा रहे हैं, जाने वाले हैं, आने, जैसे कि भैया जाने वाले के बाद वही आने वाले हैं। अभी मालूम नहीं उनकी ही पार्टी में क्या कौन आने वाला, क्या कौन होने वाले हैं, मालूम नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हम कमिटमेंट के साथ पहले दिन से काम में लगे हैं और अंतिम दिन तक हम काम करेंगे। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो गुंजाइश नहीं होगी, आने वाले भी हम ही होंगे और जाने वाले वही होंगे। ठीक, थैंक यू।